हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एक स्टॉक जो है उसको एनालिसिस करने वाले हैं। और आज के स्टॉक का नाम है शारदा इंस्पेक्ट। ठीक है, शारदा इंस्पेक्ट लिमिटेड ये आज के हमारा स्टॉक है। एंड गाइस ध्यान में रखिएगा कि हम स्टॉक एनालाइज करने के लिए टिकर फिनोलॉजी की वेबसाइट का यूज कर रहे हैं। आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, स्क्रीनर भी काफी अच्छी वेबसाइट है, बट मैं फिलहाल के लिए टिकर फिनोलॉजी वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पूरी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ सके। इसलिए मैं शारदा स्पेक लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करने के लिए टिकर फिनोलॉजी वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ। ओके, सो ध्यान में रखिएगा guys, आज इसकी वैल्यू है 438.95। ओके, एंड ये आज का सबसे लो है 438.95, एंड आज तक मतलब एक साल में ये सबसे ज्यादा ऊपर गया है 752.20। ओके, सो इफिशियंसी के हिसाब से इसे काफी अच्छा स्टॉक माना गया है, एंड फाइनेंशियल के हिसाब से काफी अच्छा है, बट वैल्यूएशन इसकी काफी कम है। ओके, वो एक्चुअली इसकी वैल्यूएशन क्या आनी चाहिए, हमें स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, इसका रिकमेंडेशन मैं आगे कर ही दूंगा। ओके, उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, 222 करोड़ है, हमें 200 करोड़ से ऊपर चाहिए, सो 222 करोड़। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका काफी अच्छा है। उसके बाद हम सेल्स ग्रोथ इसका देखते हैं, सेल्स ग्रोथ 58.62 है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 249.78 है, मतलब ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ ये थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। सो ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है, सो ये काफी अच्छा है। ओके, एंड इस पे वाइज डेब्ट जो है वो 21.12 करोड़ है, एंड शारदा इस्पेक्ट पे जो कर्जा है वो 21.12 करोड़ है, बट इसके पास कैश सिर्फ 1 करोड़ है। ओके, इस पे कर्जा है 21 करोड़ और कैश सिर्फ 1 करोड़ है, मतलब ये अच्छे साइन नहीं है। सो डेब्ट के हिसाब से इसे हम फेल करते हैं। ओके, उसके बाद पी रेशो जो है वो 15.24 है। ओके, एंड प्रॉफिट ग्रोथ से ये कम होना चाहिए, एंड एक्चुअली ये प्रॉफिट ग्रोथ से कम भी है, क्योंकि पी रेशो जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ से कम ही होना चाहिए, ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है। ओके, उसके बाद फेस वैल्यू 10 है, काफी अच्छी फेस वैल्यू है, एंड पीबी जो है वो 3 से 6 के रेंज में होना चाहिए। सो ये भी 4.08 है, मतलब पीबी जो रेशियो प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो वो भी हमारा काफी अच्छा है। पी रेशियो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये दोनों रेशियो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। सो ये स्टॉक फिलहाल के लिए तो हमें अच्छा है। ओके, हम इसके अभी रेशियोज देखते हैं कि रेशियो में हमें क्या पता चलता है कि ये स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, रेशियो में हम पता लगाते हैं, देखिए रेशियो में सबसे इजी चीज आपको दिखाओ तो सेल्स ग्रोथ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ओके, इसने एक साल में 58.62% ग्रोथ दिखाई है, 3 साल में 33.61%, एंड 5 साल में 14.76% ग्रोथ दिखाई है, मतलब एक साल में काफी अच्छी है, 3 साल में काफी अच्छी थी। 5 साल पहले इसकी ग्रोथ काफी कम थी, बट अभी काफी बढ़ी है। ओके, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ भी ये काफी अच्छी है, मतलब सेल से ज्यादा ये प्रॉफिट कर रहे हैं, और ये अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, सो ये काफी अच्छा है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके आरओई, मैंने जैसे बताया था आरओई जो होता है गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका कितना रिटर्न मिल सकता है, इसे कहा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड इन्होंने एक साल में 31.57%, 3 साल में 17.73%, एंड 5 साल में 16.84% जो रिटर्न है वो दिए है, मतलब इसका मतलब 15% से 15 से 20% से ही ऊपर होने चाहिए, एंड आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ये 15 से 20% से ऊपर ही है, हर साल इन्होंने ऊपर दिखा है। सो ये काफी अच्छा है। उसके बाद आरओसी ये भी एक साल में 31.75%, 3 साल में 19.46%, एंड 5 साल में 19.06% इन्होंने दिखा है, मतलब ये भी 15% से ऊपर है। सो ये भी हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है। सो आरओसी एंड आरओई के हिसाब से ये कंपनी काफी हेल्दी कंपनी है। हाँ, इस कंपनी पे डेप्थ है, मतलब कर्जा काफी है, एंड इसके पास कैश कुछ भी नहीं है, मतलब लिमिटेड कैश है, मतलब अगर ये कंपनी कभी डूब भी जाती है और इसे कर्जा देना पड़ा तो कैश काफी कम है, सो ये कंपनी पूरा फ्लॉप हो सकती है, बट फिर भी इन्होंने कंपनी को मेंटेन करके रखा है, इन्होंने आरओई और आरओसी को अभी तक मेंटेन रखा है। उसके बाद डेब्ट और इक्विटी के बारे में जानने थे, ये हमेशा 1% से कम होनी चाहिए, एंड ये है भी, ये ओनली 0.41% है, सो ये भी हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। उसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो जो है वो 29.97% है, एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो 14.35%, ये काफी अच्छा होना चाहिए था, बट ये काफी कम है। बट ठीक है, हम आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगर आगे की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रही तो हम ये स्टॉक खरीद सकते हैं। ओके, उसके बाद सीएफओ एंड पैट जो है वो 1% से ऊपर होना चाहिए, पर इनका 0.28% है, सो ये भी हमारे क्राइटेरिया में फेल हो जाती है। ओके, उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। ओके, इसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे एक बार ध्यान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 74.97% शेयर होल्डर प्रमोटर ने किए, मतलब इसका मतलब
प्रमोटर काफी एक्टिवेट है उनकी कंपनी के रिलेटेड। सो प्रमोटर के पास अच्छा परसेंटेज होना चाहिए और उनके पास है भी, सो ये अच्छा साइन है। पब्लिक के पास इन्होंने 25% दिया है, इनमें फॉरेन इन्वेस्टर कुछ भी नहीं है ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। सो पब्लिक के पास इन्होंने दिया है, बट इनमें अगर फॉरेन इन्वेस्टर होते तो ये काफी अच्छा स्टॉक साबित होता, या डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते तो भी ये काफी अच्छा सा जो स्टॉक है वो साबित होता। बट इन्होंने प्रमोटर जो है उन्होंने काफी अच्छा एरिया जो है परसेंटेज जो है कवर कर रखा है, तो ये काफी अच्छा साइन है हमारे स्टॉक के लिए। ओके, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स पे एक नजर डालते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनका नेट सेल्स मार्च 2020 में, ओके मार्च, ओके, सो मार्च 2020 में 92.91% था, बट मार्च 2024 में 227.227% है, मतलब ये बढ़ा है। ओके, ये काफी अच्छी तरीके से बढ़ा है, सो ये काफी अच्छा साइन है। टोटल एक्सपेंडिचर इनका खर्चा जो 87% था एंड इधर 208% है, मतलब ये भी काफी बढ़ा है। मतलब इन्होंने पैसा कमाया बट खर्चा भी इनका थोड़ा जो है वो बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा है, 5 से लेके 19 तक ये गए, प्रॉफिट भी काफी अच्छा करा है। अदर इनकम इनको, अदर इनकम हमेशा गाइस कोई भी कंपनी की कमी होती है, इनकी भी कम है, बट ये सफिशिएंट डेटा है। ओके, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 4.81% एंड 18 to 77% है, बढ़ा है। ओके, ये भी काफी प्रॉफिट, मतलब टैक्स पे करने के बाद भी इनके पास प्रॉफिट जो है काफी अच्छी तरीके से बच जाता है। सो ये भी काफी अच्छा साइन है। उसके बाद एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं हम। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट में सिंपल अगर बताया जाए तो नेट सेल्स इनका 16 पॉइंट से कम हुआ है। मतलब जून 2023 में इनका 60% था, बट जून 20 मतलब एक साल आते वक्त इसका 47% तक स्टॉक जो है घटा है। ओके, मतलब इनका जो सेल्स है, इनकी जो बिक्री है वो काफी कम हुई है। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो है वो भी काफी कम हुआ है, ये और ये अच्छा साइन है। मतलब अगर सेल्स कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो ये काफी अच्छा साइन हो सकता है। सो एक्सपेंडिचर भी इनका कम हो रहा है। अदर इनकम इनके पास जैसे मैंने बताया था, अदर इनकम कम ही होती है, तो हर कंपनी की कम होती है, तो इनकी भी कम है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने के बाद भी इनके पास पैसा जो है बच रहा है, एंड ये काफी अच्छा साइन होता है। मतलब टैक्स पे करने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो वो डिविडेंड के रूप में या किसी और रूप में वो बेच देती है, तो ये काफी अच्छा साइन है। ओके, सो ये तो इंफॉर्मेशन काफी अच्छे। ओके, एंड इस इंफॉर्मेशन से हम एक अंदाजा लगाते हैं guys कि ये स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो अट्रैक्टिव, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सो इसका सिंपल अगर बताया जाए तो इधर अंडर वैल्यूड, यानी एक होता है गाइस ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। ओके, सो सिंपल ध्यान में रखिए, अंडर वैल्यूड मतलब जो भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है वो हमेशा हमें लेना चाहिए, और जो स्टॉक ओवर वैल्यूड है वो हमेशा हमें लेना चाहिए। बट अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड क्या प्राइस होगी सर इसकी? सो इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो इससे एक ही चीज सामने आती है कि 417। ओके, अगर इसके नीचे प्राइस अगर इसका अंडर स्टॉक का आता है तो वो अंडर वैल्यूड होगी, मतलब ये स्टॉक काफी अच्छा होगा अगर इसकी प्राइस 417 से नीचे आती है तो। बट ये अभी क्या है, अभी है 438। ओके, अभी इसकी प्राइस है गाइज 438, मतलब हमें वेट करना होगा जब ये प्राइस 417 तक, 417 तक आ जाए, तब हमें ये स्टॉक जो है वो लेना चाहिए। ओके, तब तक हमें होल्ड करना है, स्टॉक को नहीं लेना है। जब ये प्राइस कम हो जाए तब हमें स्टॉक लेना है, क्योंकि तभी ये वैल्यू अंडर वैल्यूड हो जाएगी। सर इसकी ओवर वैल्यूड क्या हो सकती है? इसकी ओवर वैल्यूड है गाइज 584। ओके, अगर ये 584 से ऊपर चला जाता है मतलब ये काफी ओवर हो चुका है, तभी तो हमें इस स्टॉक की तरफ काफी दूर रहना चाहिए, स्टॉक से काफी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई 584 इस स्टॉक के लिए। ओके, सो कंपनी को देखे, कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा को देखे तो सिंपल चीज समझ में आती है कि अंडर वैल्यूड है। फिलहाल के लिए नहीं है अंडर वैल्यूड, कुछ दिनों में हो सकता है क्योंकि ये स्टॉक नीचे आ रहा है। ओके, सो 438 है, और अगर ये 417 से नीचे आ जाए तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। ओके, सो ये थी इंफॉर्मेशन गाइस, एक शॉर्ट एनालिसिस था। इस शॉर्ट एनालिसिस से शायद आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस किया जाता है। और अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो भी स्टॉक जो है आपके लिए एनालिसिस कर दूंगा। और अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, ओके, अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पूरी तरह कैसे पढ़ी जाती है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, अगर ये चीजें सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं उसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी दे दूंगा। ओके, तो गाइज अभी यहाँ पे रुकते हैं एंड मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। प्राइस की वैल्यू जो है वो करते रहिएगा, क्योंकि प्राइस स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो ये जो एनालिसिस हम देख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इसी स्टॉक का एक टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में आपको बाकी चीजें भी पता चल जाएगी। ओके, सो ओके गाइज, हम अभी रुकते हैं एंड अगले लेक्चर में हम और कोई कंपनी लेके या आपकी फेवरेट कंपनी लेके हाजिर होते हैं।